हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। 2.4 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब वर्ड प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है कि उसमें एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को बना करके फिर उसको सॉल्व करना है। आइए कुछ क्वेश्चंस हम उसके ले लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस जो भी बचेंगे उनको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स of a number and subtract 5.2 from it. She multiply the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number. C आपको बताना है C thought it मतलब जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स। व्हाट इज द नंबर, ये पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? अमीना थिंक अ नंबर। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि उसने नंबर क्या सोचा। तो लिखेंगे यहां पर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स। हमने ये अज्यूम किया कि उसने एक्स नंबर सोचा था। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, उसमें से उसने 5.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x उसने सोचा, उसमें से 5.2 उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बात कही जा रही है। और इससे जो रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट क्या है, 5x माइनस 5.2, यही तो रिजल्ट है। और उस रिजल्ट को उसने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 8 कर दिया, और तब उसको क्या मिला, है ना। लास्ट में लिखा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। मतलब जो नंबर उसने सोचा था उस नंबर का 3 टाइम्स ये फाइनली जो रिजल्ट मिला है वो ये बन गया 3x। बात समझ रहे हैं? अमीना ने एक नंबर सोचा, उस नंबर से उसने 5.2 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट मिला उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई किया, और तब जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स था। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ब्रैकेट ओपन करें, तो यहां पर ये देखिए 8 इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 5 इंटू 8/2 इक्वल टू 3x। यहां पर आप 2 से इसको क्रॉस कर सकते हैं, 2 4 जा 8, तो ये 5 4 जा कितना 20 हो जाएगा। तो 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। 3x को इधर ले लीजिए, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20, तो कितना आ जाएगा ये 5x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 5 और आ गया 4। इसका मतलब x क्या है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमीना ने नंबर सोचा था वो नंबर क्या था, 4। ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। क्या हो गया, थर्स, लास्ट में लिख देंगे थर्स द नंबर इज 4। उसने जो है उस नंबर को, उसका जो नंबर था वो 4 था। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे, तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसा कि आपको बता ही दिया कि इस पूरी एक्सरसाइज में टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम 3 या 4 क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर में बताएंगे और बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन डिजिट जो है डिजिट से रिलेटेड है, 2 डिजिट के नंबर से रिलेटेड है। लिखा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है लेकिन उनके डिजिट्स का सम कितना है, 9। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब जैसे मान ली 3 5 लिखा है तो 5 3 कर दें, तो इसमें क्या हुआ, जो टेंस था वो वंस हो गया, वंस था वो टेंस हो गया। इस तरीके से इंटरचेंज करने की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। जो नया नंबर है वो जो पहले वाला नंबर था जिसको हम ओरिजिनल नंबर कह रहे हैं उससे 27 ज्यादा हो गया है, अगर हम उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। तो यहां पर कैसे करेंगे आपको मानना पड़ेगा कि टेंस डिजिट क्या है और वंस डिजिट क्या है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, आप लिखेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, है ना, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेट द डिजिट एट
टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है? प्लेस इक्वल टू आपने मान लिया एक्स, बी एक्स मान लीजिए आपने लिया, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। आपने ये एज्यूम कर लिया कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है? एक्स। तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा यहां लिख सकते हैं देन डिजिट एट द वंस प्लेस विल बी क्या होगा? 9 माइनस एक्स। क्यों 9 माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट के डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो अगर एक मान लीजिए 2 नंबर है, इनका सम 9 है, तो मान लीजिए इन दोनों को प्लस करने से 9 अगर आ रहा है, तो अगर ये एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 9 माइनस एक्स होगा, तभी तो नंबर मिलेगा आपको। तो वही हमने यहां पर लिखा कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। हमने ये एज्यूम किया कि टेंस प्लेस का डिजिट एक्स है, तो डिजिट एट द वंस प्लेस विल बी 9 माइनस एक्स, है ना। और फिर ओरिजिनल नंबर होगा, क्या होगा? ओरिजिनल नंबर ये बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब वेरिएबल से रिलेटेड कोई नंबर होता है तो हमेशा उसको उसकी प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि टेंस प्लेस पे एक्स है और वंस प्लेस पे वाई है, तो क्या ये एक्स वाई नंबर मिल जाएगा? एक्स वाई नहीं मिलेगा। वैसे आपसे कहा जाए कि टेंस प्लेस पे 5 है और वंस प्लेस पे 6 है, तो 56 नंबर बन जाता है, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई साइन नहीं माना जाता। लेकिन अलजेब्रा में 2 वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है, इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि टेंस प्लेस पे एक्स है, वंस प्लेस पे वाई है, तो एक्स वाई नंबर बन जाएगा। तो हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाएगा। तो जब कभी भी अलजेब्रिक फॉर्म में जब कोई नंबर हम लिखते हैं तो वो हमेशा प्लेस वैल्यू फॉर्म में होता है। मतलब हम नंबर लिखेंगे 10x प्लस वाई की फॉर्मेट में नंबर लिखेंगे। तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर की बात करें तो चूंकि टेंस प्लेस का जो नंबर है वो x है, तो फाइनली नंबर और टेंस प्लेस को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो नंबर बनेगा या ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये बनेगा। टेंस प्लेस को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें वंस प्लेस ऐड कर दिया, तो तब भी तो वही नंबर मिलेगा। आप जैसे हमने यहां पर 56 की बात की, तो 56 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 6। टेंस प्लेस को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और वंस प्लेस को उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, है ना, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो नया डिजिट क्या होगा? नया नंबर क्या होगा? तो आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits को after interchanging the digits, the new number क्या होगा? अब नया नंबर में क्या होगा भाई? ये आपका टेंस प्लेस बन गया और ये वंस प्लेस बन गया, तो 10 9 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एक्स। ठीक, मतलब हम क्या करेंगे भाई, जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस बना, तो हम टेंस प्लेस को ही तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 10 9 माइनस एक्स किया और उसमें हमने वंस प्लेस को, चूंकि अब ये वंस प्लेस हो गया तो उसमें हमने एक्स को ऐड कर दिया, तो ये नया नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो नया नंबर है वो पहले वाले नंबर से 27 ज्यादा हो गया। मतलब ये जो नंबर है ये ज्यादा है किससे? इससे। कितना? 27। तो यहां पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, अगर हम यहां पर माइनस कर दें इसको, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि हम भाई ये 27 ज्यादा हो गया, तो अगर हम इसमें से 27 माइनस कर दें, -27 कर दें, तो क्या होगा? ये पहले वाले नंबर के इक्वल आ जाएगा। भाई ये न्यू नंबर है और न्यू नंबर जो है वो जो पहला वाला नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर है, उससे 27 ज्यादा है। तो अगर हम इस न्यू नंबर से 27 माइनस कर देंगे तो ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर -27 इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, मतलब 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये हमने किया। आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 90
माइनस 10x प्लस x माइनस 27 इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो x के टर्म्स को आप पहले लिख लीजिए, तो माइनस 10x प्लस x, तो माइनस का 9x हो गया, माइनस 9x। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 इसमें से, तो कितना आ जाएगा भाई? अगर हम 90 से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60 आता है, और हमें 27 सब्ट्रैक्ट करना है तो 63 हो जाएगा, तो ये प्लस 63 हो गया इक्वल टू, यहां पर देखिए ये 10 माइनस x है तो ये 9x हो गया और प्लस 9 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, x के टर्म्स को एक तरफ लाना है, ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप देख लीजिए इस चीज को, यहां से जरा सा इरेज कर देते हैं जो हमने एज्यूम किया था। अब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये देखिए माइनस 9x है और ये 9x इधर ले आइए, तो माइनस 9x और माइनस 9x इक्वल टू 9 राइट हैंड साइड में है और ये 63 को आप उधर ले जाइए तो माइनस 63 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 18x इक्वल टू, अब 63 से माइनस होगा तो पहले तो माइनस में आएगा, फिर बाकी माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 54 ये आ गया। माइनस से माइनस को क्रॉस कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 18, और 18 3 जा 54 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो नंबर क्या हो जाएगा? अब आप यहां पर देखिए सामने ही नंबर लिखा था 10x प्लस, तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, या ओरिजिनल नंबर के लिख सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर भी आप यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर कितना था 10x प्लस 9 माइनस x, तो 10 इंटू x की वैल्यू क्या आई 3, तो यहां पर 3 प्लस 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 30 और प्लस ये 9 माइनस 3 6, तो फाइनली कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब वो नंबर क्या था 36 था। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आइए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको खुद ही करने की कोशिश करें, समझ लें पहले फिर उसको करें, फिर ना समझ में आए फिर से आप लेक्चर को ओपन करें और देखें कि कहां पर आपसे गलती हो रही है। ऐसे करने की कोशिश करें, कॉपी करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक्सप्लेन करने के बाद आप उसको खुद करें, अपने आप करें, अपनी लैंग्वेज में करें उसको, मतलब लैंग्वेज का कुछ फिक्स नहीं होता है कि जो मैंने लिखा आपको वही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा है सुबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सुबूज प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सोबू की जो मदर की एज है वो सोबू की प्रेजेंट एज जितनी भी है उसकी 6 टाइम्स है। फिर क्वेश्चन कह रहा है सुबूज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सुबू की अब से 5 साल बाद जो एज होगी वो अपने मदर की प्रेजेंट एज की क्या होगी, जो है 1/3 होगी। ठीक है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम सोबू की प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबू बी x। क्या लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबूज प्रेजेंट ऑफ सोबू बी x। हमने माना कि सोबू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है x। तो फिर मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो लिखेंगे देन जो है क्या इसकी कितने टाइम्स है 6 टाइम्स। देन द एज ऑफ हर मदर, द एज ऑफ हर मदर विल बी क्या होगा 6x ईयर्स, ये भी ईयर्स में रहेगा। ठीक, तो मदर की एज क्या होगी 6x। ये दोनों की एज हमने प्रेजेंट एज मानी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबू बी x ईयर्स, देन द एज ऑफ हर मदर विल बी 6x ईयर्स। ये तो प्रेजेंट एज दोनों की हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था
क्वेश्चन कह रहा था कि जो है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर सोबू की एज की हम निकालनी है, तो हमें लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो सोबूज एज क्या होगी, सोबूज एज इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल बाद अगर हम एज की बात करेंगे तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 प्लस हो जाएगा, 5 साल और बड़ा हो जाएगा। तो इस समय अगर वो x ईयर्स का है तो आफ्टर 5 ईयर वो x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज, वो आफ्टर 5 ईयर जो सोबू की एज है ये हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आफ्टर 5 ईयर होगा क्या, कि जो सोबू की एज है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 ऑफ 6x, है ना। मतलब 5 साल बाद जो सोबू की एज होगी वो 1/3 होगी मदर की प्रेजेंट एज की। तो मदर की प्रेजेंट एज तो 6x ईयर है ना, तो 6x का 1/3 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6 होता है। तो इस तरीके से x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2x। x को इधर करिए, 5 को उधर कर दीजिए, या x को ही उधर कर दीजिए, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 2x माइनस x, तो 5 इक्वल टू आ गया x। तो x की वैल्यू आ गई 5, और x हमने एज्यूम क्या किया था, सोबू की प्रेजेंट एज। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सोबूज प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 ईयर्स, और मदर्स प्रेजेंट एज है, हर मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5 इंटू 6 मतलब 30 ईयर्स। ठीक, तो इस तरीके से सोबू की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर है, और उसकी मां की प्रेजेंट एज कितनी है, 30 ईयर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और हमने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आप समझ लें, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए होगा, एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लिए। और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं इस समय, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं और देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं तो 8 ही बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हिरणों के झुंड की बात की जा रही है ना, और कहा जा रहा है कि उसके जो आधे हिरन है या डियर हैं वो जो है क्या कर रहे हैं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और फिर क्या कहा जा रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और जितने बचे उसका 3/4 वहीं आसपास जो है वो खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बचे हुए 9 है वो पानी पी रहे हैं। ठीक, किसमें पॉइंट में लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डियर्स को x माने, क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x। क्या हो जाएगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x। हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, x हैं, ये हमने एज्यूम किया। अब डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, क्या ये आपको लेना है, डियर ग्रेजिंग इन फील्ड। फील्ड में कितने हैं भाई, ग्रेजिंग, डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने। क्वेश्चन कह रहा था कि हाफ द डियर्स, जितने डियर हैं टोटल उसका आधा, यानी कि x/2। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो भाई टोटल डियर्स कितने हैं, x, उसमें से इतने फील्ड में कहीं खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो x/2। अब अगर आपसे कहा जाए कितने बचे हैं, तो भाई टोटल इतने थे, इतने तो फील्ड में है, तो x माइनस x/2 ये तो हो जाएगा रिमेनिंग। और रिमेनिंग का जो 3/4 है वो क्या है,
अगर आसपास कहीं खेल रहे हैं ना, प्लेइंग नियर बाई, तो क्या लिख सकते हैं आप, डियर प्लेइंग नियर बाई। क्या हो जाएगा, डियर प्लेइंग नियर बाई कितने, x माइनस एक्स अपॉन 2, ये तो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग का कितना लेना है आपको, 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग ये हो जाएगा। फिर डियर ड्रिंकिंग वाटर, डियर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, कितने पानी पी रहे हैं, तो ये है 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। अब इतना तो ये पूरा मटेरियल हो गया, टोटल इतने थे, ये फील्ड में कहीं खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, यहां पर ये इतने जो है उसी के आसपास जो बचे हुए हैं उसका 3/4 वो पानी पी रहे हैं, नहीं आसपास खेल रहे हैं, और 9 जो है फाइनली जो 9 बच रहे हैं वो पानी पी रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम इसको और इसको इन तीनों पार्ट्स को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डियर्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इतने चल रहे हैं, इतने आसपास खेल रहे हैं, इतने पानी पी रहे हैं, तो टोटल इतने ही तो हुए, मतलब टोटल डियर्स ये हो गए। इसका मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो x के इक्वल आ जाना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 ये वाला टर्म प्लस 3/4 x माइनस x/2 ये हमने ले लिया, प्लस 9 कर दीजिए, भी ऐड कर दीजिए, तो फाइनली ये x के इक्वल आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 3/4, आप चाहे तो अंदर सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2x माइनस x, तो ये फाइनली x/2 ही बचेगा। यहां पर ये x/2 आप सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो x/2 आएगा, प्लस 9 इक्वल टू x, और आप सॉल्व करेंगे देखिए यहां पर 3x/8 हो जाएगा, x/2 प्लस 3x/8 ये हो गया, और इस x को आप इधर ले लीजिए, तो माइनस x इक्वल टू, और 9 को उधर करिए तो ये -9 हो गया। ठीक, आइए हम इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें इसके नीचे आप 1 एज्यूम कर लीजिए, और इसका 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 जब एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x इंटू क्या करते हैं, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 हो गया, प्लस 3x ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 8 ही है, तो 8 1 जा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, माइनस 8x। ठीक, यहां पर हो जाएगा, और इक्वल टू, इधर थोड़ा सा ये लाइन बना देते हैं, इक्वल टू कितना होगा, -9। ठीक, और अब आप देखिए ये हो गया 4x प्लस 3x माइनस 8x/8 इक्वल टू -9। सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ रहा है, 7x, ये हो गया प्लस का, और माइनस का 8x, तो -x/8 आएगा, और ये हो गया -9, तो माइनस से माइनस को क्रॉस कर दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 8 9 जा 72। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, 72। क्लियर, बात समझ में आ गई थी। क्वेश्चन कह रहा था कि एक झुंड है हिरणों का, उसमें से आधे चल रहे हैं, जो बचे अब उसका 3/4 वो आसपास कहीं खेल रहे हैं, उसके बाद जो फाइनली जो बचे हुए हैं वो है 9 जो कि पानी पी रहे हैं तालाब में। अब हमने ये कहा कि भाई इन तीनों को प्लस करने से वो पूरा हिरन का झुंड मिल जाएगा हमको, तो हमने क्या किया भाई, सबको ऐड कर दिया और उसको x के इक्वल कर दिया, और फाइनली आपको ये वैल्यू क्या मिली x की, 72, यानी कि 72 डियर्स है उस पूरे हर्ड में। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 नंबर 2.4 का। तो इसके कुछ खास क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसमें ट्राई करेंगे, और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 के बारे में आपको बताएंगे। उसमें वर्ड प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के साथ। ओके, थैंक यू।